नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास प्री रिकॉर्डेड है। कुछ अर्जेंट कामों की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूं और मैं ये भी बिल्कुल नहीं चाहता कि हम में से किसी भी व्यक्ति का जो प्रैक्टिस है वो किसी भी लेवल पे छूटे। हमारा मतलब ना तो प्रैक्टिस छूटे और अगर थोड़ा सा लाइव नहीं कर पा रहा तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का डिस्कनेक्ट ना आए क्लास के अंदर। हमारी मतलब आप लोगों का प्रैक्टिस चलता रहे और अगर मैं कहीं जरूरी काम में फंसा हूं तो मेरा वो काम भी चलता रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखेंगे और हम मेडिटेशन के दुनिया के अंदर कुछ नए नए अचीवमेंट करेंगे सभी मिलके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है कुछ अलग टाइप का ध्यान है। ये अलग टाइप की बात है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस ध्यान का नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, और या फिर बोला जाता है इसको भावातीत ध्यान। ठीक है जी। भावातीत का मतलब होता है स्वयं से बात करना, अपने अंतर से बात करना और मस्तिष्क को मौन कर देना। ये ध्यान के बारे में खास बात है। ध्यान की दुनिया में बहुत सारी दुनिया ने रिसर्च करी है, मतलब ध्यान के ऊपर बहुत सारी दुनिया ने रिसर्च करी है। बट जब आप भावातीत ध्यान की बात करते हो या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ अलग होता है। और वो अलग क्या होता है ये समझना है कि 700 से ज्यादा वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट्स ने इस ध्यान के ऊपर अपने रिसर्च किए हैं और ये पाया है इस ध्यान के लिए कि चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने वाला ये मेडिटेशन है। और किसी भी व्यक्ति जो व्यवसाय में है, मतलब जो भी बिजनेसमैन है, जो व्यक्ति हमारे बीच में जॉब में है या जिनके पास तनाव ज्यादा है या जिनके पास काम मतलब टाइम बहुत कम है मेडिटेशन करने का, वो व्यक्ति इस ध्यान के बड़े पॉजिटिव जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकता है। और आयु वृद्धि में मतलब ये मेडिटेशन सबसे ज्यादा माना जाता है। अब इस मेडिटेशन की जब बात की जाती है तो मतलब इस ध्यान के क्या क्या फायदे हैं, ये ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, ये ध्यान हमें कैसे करना चाहिए, चलिए हम समझते हैं। पहली बात, ये ध्यान के बारे में ना दो मिथ्य बोले जाते हैं। पहला मिथ्य कि ये मंत्र के द्वारा ही किया जाता है, और दूसरा मिथ्य इसके बारे में है कि इस ध्यान को सांसों के ऊपर किया जाता है। मिथ्या शब्द इसलिए यूज किया है कि दोनों ही शब्द गलतफहमी में है। यस, इस ध्यान को मंत्र के साथ किया जा सकता है, बट इसे बिना मंत्र के भी किया जा सकता है। इस ध्यान को सांसों के अलावा मस्तिष्क को मौन करने में भी यूज किया जाता है। तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये ध्यान सिर्फ सांसों पे है। सांसों पे ध्यान लगाएंगे तो मस्तिष्क मौन नहीं होगा, और मस्तिष्क को मौन करना है तो ध्यान कहीं और लेके जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेरे जीवन में चीजों को लेके दृष्टिकोण क्या है, मैं अपने जीवन के अंदर चीजों को देखता कैसे हूँ, और क्या मैं अपने जीवन में जो मेरे पास मूल्यवान चीजें हैं, लाइक मेरी बॉडी, मेरे रिश्ते, मेरा अध्यात्म, मैं उन मूल्यवान चीजों के प्रति समय निकाल पाता हूँ। उनका सही, वो चीजें मेरे लिए क्या मायने रखती हैं, मतलब क्या मैं इन सब चीजों के बारे में सोच सकता हूँ। ये ध्यान हमें इन सब चीजों के बारे में सोचवाता है, और ये ध्यान हमें उस लेवल तक लेके जाता है जहाँ पे कि हम किस बात पे करते हैं, फोकस करते हैं। अब मेरे पास जितनी भी मूल्यवान चीजें हैं, मैं उन मूल्यवान चीजों के ऊपर मतलब पूरा का पूरा अपना फोकस कैसे लेके जा सकूं। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, ये ध्यान चेतना के उस स्तर पे लेके जाता है। चेतना के उस स्तर का मतलब समझते हैं आप? चेतना के उस स्तर का मतलब है कि हम लोग, चेतना के उस स्तर का मतलब है कि हम लोगों के सोच का लेवल बदल जाए, हमारा बात करने का तरीका बदल जाए, और मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो इनर इमेज को ऑटोमेटिक चेंज करता जाए। बीपी और शुगर में भी इस ध्यान की बड़ी महारत मानी गई है। और ये ध्यान महेश योगी जी ने मतलब इस ध्यान की शुरुआत की थी, और पूरे विश्व में यात्रा करके इस ध्यान को मतलब लोगों को इस ध्यान के बारे में समझाया था। थर्ड आई के लिए ध्यान बहुत पॉजिटिव ध्यान माना जाता है कि जब आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, तीसरी आंख का मेडिटेशन करते हैं, तो ये ध्यान वहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अब इस ध्यान के अंदर कुछ बड़ी गजब गजब चीजें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ध्यान करने से आपका मस्तिष्क मौन होता है। मस्तिष्क मौन मतलब विचार शून्य होते हैं, और इस ध्यान के अंदर हम अपने आप से बात करते हैं।
अपने आप से बात करने का मतलब वी कैन से अपने जीवन की मूल्यवान चीजों का मूल्यांकन करते हैं। मेरे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मैं उस चीज को उतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ जो मेरे जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट है। इस ध्यान का मतलब मेजर मीनिंग ये है। भावातीत ध्यान के अंदर एक चीज बड़ी अलग है कि बॉडी पे तो जितना काम करता करता उतना काम ये माइंड के ऊपर भी करता है। और इसके ध्यान की टाइमिंग भी अलग है। मतलब वी कैन से 1 घंटा मेडिटेशन करो, 2 घंटे मेडिटेशन करो, 4 घंटे मेडिटेशन करो। ये ध्यान स्टार्ट होता है 20 मिनट्स के साथ, और 20 मिनट्स के बाद किसी का आंखें खोलने का मन ना करे, ऐसा ये ध्यान है कि आपका आंख खोलने का मन नहीं करेगा। दूसरी चीज, इस ध्यान के अंदर एक जो मतलब मुझे अलग चीज लगती है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मुझे जो अलग लगता है इस ध्यान के अंदर वो ये लगता है कि जब हम स्वयं से बात करने लगते हैं मेडिटेशन की फॉर्म के अंदर, तो हम समय से दूर हो जाते हैं। मतलब आप 20 मिनट बैठोगे और आपको ऐसा लगेगा 1 घंटा हो गया, या आप 1 घंटा बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 20 मिनट ही हुए हैं। ये इस ध्यान की मतलब एक गजब की खासियत है कि ये ध्यान इस प्रकार से हमारे साथ परफॉर्म करता है। इस ध्यान के अंदर जब हम ज्यादा गहराई के अंदर जाते हैं या ज्यादा हम इस ध्यान के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, तो उस ध्यान के अंदर हम एक चीज और पाते हैं डिफरेंट सी, कि जितने भी प्रकार की समस्याओं में हम उलझे हुए हैं आज की डेट में, ये हमें उन समस्याओं से बाहर निकालता है। हमारी मतलब थॉट पैटर्न को ग्रो करता है। हमारे अंदर जो प्रॉब्लम 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 चलता है, ये सोल्यूशन 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 की ओर हमको लेके जाता है। किसी भी बार के किसी भी प्रकार का टेंशन जो हमारी लाइफ के अंदर होता है, प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ के अंदर होती है, तनाव जो हमारी जिंदगी के अंदर होते हैं, उन तनाव से हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना और एक पॉजिटिव डायरेक्शन का निर्माण करना, मतलब एक सही मनोदशा का निर्माण करना। और समस्याओं की बात करने से ज्यादा हम समस्याओं से निपटेंगे, ये इसकी मतलब सबसे खास है। किसी भी व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर यह जो ध्यान है, उन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर यह ध्यान हमारे लिए लाभदायक है, बहुत ज्यादा। ठीक है। और इस मेडिटेशन को टीएम मेडिटेशन भी बोलते हैं। टीएम मेडिटेशन मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इस मेडिटेशन के अंदर एक जो सबसे प्यारी चीज है वो ये है कि वेट लूज करने में मेडिटेशन आपकी बड़ी मदद करता है। मेमोरी कंसंट्रेशन पावर के अंदर ये मेडिटेशन बहुत ज्यादा आपकी मदद करता है। चिड़चिड़ापन या आप एक्स्ट्रा इमोशन हो गए, उसके अंदर भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है ध्यान। एंड इसके अलावा जो एक जीवन में एक संतुलन की जरूरत है हमें, वो संतुलन बनाने के अंदर भी बहुत ज्यादा मदद करता है। मतलब वर्क लाइफ को बैलेंस करने में भी ये ध्यान हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इस ध्यान के ना बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस ध्यान को करने के तरीके जो है ना, हम उस तरीके पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आप कहीं भी बैठ के इस ध्यान को कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, घूमते, सब जगह पे आप इस ध्यान को कर सकते हैं। दूसरी चीज, कार के अंदर कर सकते हैं आप इस ध्यान को। आप इस ध्यान को क्या कहते हैं, उसके अंदर कर सकते हैं। सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। चिंतन करवाएगा यह ध्यान हमसे। आत्मचिंतन एक शब्द होता है आत्मचिंतन, और चेतना के स्तर पे सिर्फ आत्मचिंतन ही ले जा सकता है, दूसरी कोई चीज लेके जाती नहीं है। आत्मचिंता क्या होती है? आत्मचिंतन का मतलब समझिए, जो मेडिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चीज को, हम अपनी शारीरिक चीजों की बहुत चिंता करते हैं। मान लो मुझे कोई बीमारी ना लगे, मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, भविष्य की चिंता करते हैं, मेरे बच्चे ऐसे हों, मेरे बच्चे वैसे हों, मेरी जॉब ऐसी चले, मेरा बिजनेस है तो चले। हम भविष्य के अंदर मतलब खोए रहते हैं। और ये मेडिटेशन क्या कहता है कि भविष्य की चिंता तो करो, बट सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा के भी चिंतन की फिक्र करो। मतलब आत्मचिंतन का मतलब आत्मा का भी चिंतन करो, तब जाके आप समझ पाओगे कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। शरीर को क्या चाहिए? फूड चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। शरीर की यात्रा लिमिटेड है, बट आत्मा की यात्रा अनलिमिटेड है। अगर पूछा जाए कि दोनों में से एक चीज क्या पावरफुल है, शरीर या आत्मा? शरीर के द्वारा आत्मा, और वैसे सिर्फ आत्मा। शरीर में भी अगर आत्मा नहीं होगी तो मतलब आत्मा का कोई शरीर का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन शरीर के द्वारा आत्मा भी पावरफुल होती है। बट वैसे आत्मा आत्मा का सफर कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब ऑलवेज ऊर्जा तो रहेगी, फॉर्म चेंज होती रहेगी, शरीर बदलते रहेंगे,
या फिर हम एनर्जी के रूप में रहेंगे इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं, और मिलते जुलते भी रहेंगे, मतलब हम सब लोग किसी ना किसी रूप में। तो फॉर्म चेंज हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। पर आत्मा का सफर ज्यादा बड़ा है, तब आप खुद पे क्वेश्चन मार्क लगाइए कि कौन सा चिंतन बेहतर है। एक है चिंतन जो आप भविष्य की ओर लेके जाता है, आपको वर्तमान की ओर लेके जाता है। एक है चिंतन जिसे हम आत्मचिंतन का नाम देते हैं, और वो हमें कहता है कि आत्मा के ऊपर चिंतन करो, ठीक है। और जब हम आत्मचिंतन की बात करते हैं तो बहुत सारे मार्ग निकल के आएंगे दिमाग के अंदर। पूजा कर लो, पाठ कर लो, कावड़ यात्रा कर लो, मंत्र जाप कर लो, ये मेडिटेशन कर लो, संन्यास ले लो, पंच तत्व मेडिटेशन कर लो। बहुत सारे मतलब रास्ते अलग अलग धर्मों में डिफरेंट डिफरेंट वे मतलब बनाए जाएंगे, बताए जाएंगे हम लोगों को। बट व्हाट एग्जैक्टली, सारे रास्ते जाके कहाँ खत्म होंगे? और रास्ते तो चलो जहां भी जाए, और जब जाएंगे तब पहुंचेंगे, मतलब हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट बनती है हम सबके साथ, कि क्या मैं उस चीज के बारे में सोच पा रहा हूं जिसके बारे में मुझे सोचना है। मैंने कहा कि जो मेरे पास है, क्या क्या मैं उसका मूल्यांकन कर पा रहा हूँ? क्या मैं ये सोच पा रहा हूँ कि मेरी आत्मा की जर्नी इतनी लंबी है, तो मुझे अपनी आत्मा के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्वेश्चन आए कि वाई मेडिटेशन, वाई आत्मचिंतन, तो मेरे पास जवाब है कोई? और अगर जवाब है तो मैं यात्रा में आगे बढ़ सकता हूँ, और जवाब नहीं है तो मैं यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकता। एक सिंपल बात करते हैं कि एक बच्चे ने आपको कहा कि पापा मेरे को बाहर जाना है, ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, वट, तो आप उससे पूछते हो क्यों, और वो हमें कन्विंस करता है, बच्चा बच्ची जो भी है, मतलब वो हमें कन्विंस करता है कि फॉर दिस रीजन यू हैव टू गो, मतलब मेरे को जाना है, मेरे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है, स्कूल जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, फ्रेंड्स जा रहे हैं, ये काम है, वो काम है। और जब हम उस रीजन से कन्विंस होते हैं, समटाइम्स 100% और समटाइम 50%, 80%, जब हम उस रीजन से मतलब कन्विंस होते हैं, उस वक्त हम उस बच्चे को परमिशन देते हैं, यस यू हैव टू गो, आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप सोचो, क्या आपने कभी अपने कॉन्शियस माइंड को ये रीजन दिया कि वाई मेडिटेशन? फायदे शारीरिक रूप पे दिखाए, आत्म के रूप पे क्या मेडिटेशन फायदे दिखा रहे हो आप अपने शरीर को, उसको, जर्नी को? और क्या आप अपनी सोल को ये फायदे बता पा रहे हो? आपकी सोल की कॉन्शियसनेस भी तो आपके साथ जुड़ी हुई है। सोल भी तो डेटा कैरी करके चलती है ऊर्जा के रूप में। क्या आपने सोल से कभी ये चीज बोली कि आत्मचिंतन क्यों जरूरी है? और आत्मचिंतन इसलिए जरूरी है कि मेरे को आत्मा का सफर मेरा बहुत लंबा है और मुझे नहीं पता कितना है, और उस सफर के लिए मुझे जिस ऊर्जा की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस पावर वाइब्रेशन की रिक्वायर्ड रहेगी, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, उस एनर्जी पे मुझे, उस एनर्जी के बारे में मुझे पता होना चाहिए, और मेरे पास वो एनर्जी कितनी है कितनी नहीं है, या मुझे कैसे एकत्रित करनी है वो एनर्जी, वो मुझे पता होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि इसका थर्ड आई पे बहुत प्रभाव है। थर्ड आई मतलब नंबर 3 और नंबर 6, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को कंट्रोल करती है थर्ड आई। और नंबर 6 उसका आता है आज्ञा चक्र का, मतलब सभी भोग विलास, आंतरिक, आंतरिक की बात कर रहा हूँ, शक्तियां एक तरफ और मेरा मानसिक संतुलन एक तरफ, इस लेवल में मतलब ये मेडिटेशन हमारे साथ जुड़ता है और काम करता है। अब आप समझिए इस बात को जरा गौर से, कि अगर मैं सिर्फ यही सोचने लग जाऊं इस मेडिटेशन के अंदर कि मेरी आत्मा का सफर कितना लंबा है, तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। आत्मा के बारे में सोचेंगे ना, तो जबरदस्त तरीके से आप कनेक्ट हो जाएंगे। अब आत्मचिंतन चीजें, आत्मचिंतन के लिए मेडिटेशन बनाई क्यों गए, आत्मचिंतन के लिए चीजें बनाई क्यों गई? सिर्फ इसी रीजन से कि जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है तो उसके पास एक वैलिड रीजन होता है अपने ब्रेन को समझाने के लिए, और अपने बॉडी को समझाने के लिए, और अपने सोल के लेवल पे सोच पाने के लिए। और जब आप सोल के लेवल पे सोचने लगते हैं ना, दैट टाइम यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, दैट टाइम यू आर ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। आप बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, मतलब इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं कि यू कांट इमेजिन, कि आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपके ध्यान करने के तरीके बदल जाएंगे, आपकी दिनचर्या के अंदर बड़े बड़े बदलाव आएंगे। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि इतनी महत्वपूर्ण चीजें जो जीवन के अंदर होने लगी हैं, अचानक से जो बदलाव आने लगे, इन बदलाव के पीछे का कारण क्या है? और जब आप जवाब ढूंढोगे तो सवाल, जवाब वही निकलेगा, आत्मचिंतन।
अब समझिए कि आत्मचिंतन कितना महत्वपूर्ण है इस मेडिटेशन के अंदर, और जितना ज्यादा ये आत्मचिंतन मतलब ये वीकेंड से महत्वपूर्ण है, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए लाइफ में ये सोच पाना। अगर हम मतलब सोल के लेवल पे सोचते हैं तो हमारी सोच बदल जाएगी, और शरीर के लेवल पे सोचते हैं तो हमारी सोच अलग हो जाती है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज बड़ी अलग है। एक सवाल जैसे आप खुद से पूछिए, और सवाल है क्या, सवाल बड़ा सिंपल सा है आपके पास, एक ध्यान से समझिएगा कि अगर आप शरीर के रूप से सोचने लगे, अपनी शारीरिक जरूरतों के बारे में, चीजों के बारे में सोचने लगे, हेल्थ वेल्थ और सक्सेस ग्रोथ के बारे में सोचने लगे हैं, तो आप इतना ही सोच पाएंगे कि 80 साल की उम्र, 90 साल की उम्र, 110 साल की उम्र, 150 साल की उम्र, 200 साल की उम्र, 500 साल की उम्र, उससे ज्यादा आप नहीं सोच पाएंगे ना। मतलब एक लिमिटेड दायरे तक सोच पाएंगे आप भविष्य में रह के, वर्तमान के बारे में एक लिमिटेड दायरे में, ठीक है। और ऐसा दायरा जिसकी गारंटी अगले पल की नहीं है, जिस दायरे की गारंटी अगले पल की नहीं है। अपनी क्लास की ही बात करें ना, जब से मैं क्लास कर रहा हूँ तब से अब तक 12 से 15 लोग हमारी क्लास के अंदर जो आते थे वो भी उनकी सोल की प्रमोशन हो चुकी है, मतलब वो इस दुनिया में अभी नहीं है, किसी और रूप में सर्व कर रहे हैं यूनिवर्स को। तो 12 से 15 लोग लगभग लगभग 1.5 साल के अंदर सोल की प्रमोशन हो चुकी है, घट चुके हैं हमारी क्लास से ही। मतलब अगले पल का भरोसा नहीं है। शरीर के लेवल पे आप एक लिमिटेड चीज को सोच सकते हो, लेकिन जब हम बात करते हैं आत्मचिंतन की, आत्मा के लेवल पे आप कितना सोच सकते हो। अब आत्मा के बारे में तो एक चीज बड़ी क्लियर है, नंबर तो आउट हो जाता है आत्मा के कि कब तक जिएंगे, इन्फिनिटी। आत्मा का सफर कब तक है, इन्फिनिटी है, शरीर बदलते रहेंगे। अब आप समझो शायद शरीर की जरूरत भी ना पड़े एक लेवल पे जाके हमें। अब आप समझो कि वहां पे आप कितना सोच पाओगे, थिंक अबाउट इट। शरीर के लेवल पे हम लिमिटेड सोच पाते हैं और आत्मा के लेवल पे हम अनलिमिटेड सोच पाते हैं, और जितना अनलिमिटेड आदमी सोच पाता है उतना लॉन्ग टर्म उसका विजन होता है, और जितना अनलिमिटेड कोई व्यक्ति सोच पाता है उतना ही वो डिटैचमेंट को ग्रैब कर पाता है, और जितना अनलिमिटेड कोई व्यक्ति सोच पाता है उतना ही वो भीड़ से अलग हो जाता है। जितना ही अनलिमिटेड कोई व्यक्ति सोच पाता है उतने ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल उसको देखने को मिलते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट्स बिहाइंड दिस मेडिटेशंस, कि आप कितना अनलिमिटेड सोच सकते हो, आप कितना अनलिमिटेड कर सकते हो, और मेरी सोच की डायरेक्शन कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी सोच की डायरेक्शन क्या है। एक तो है ताजा कमाना और ताजा खाना, जो संतुष्टि नहीं देता। ऐसे ही शारीरिक लेवल पे अगर आप सोचते रहोगे तो ताजा कमाना और ताजा खाना, जो कि संतुष्टि नहीं देगा। सोल के लेवल पे सोचोगे तो कितने सारे जन्म है मेरे पास, आई डोंट वांट मोक्ष, कितने सारे जन्म है मेरे पास, किस किस जन्म में क्या क्या कर सकता हूं, ये सोचने का मौका दे रही है ना सोल में। बॉडी के लेवल पे क्या आपको ये मौका मिल सकता है, नहीं मिल सकता। सोल के लेवल पे जब आत्मचिंतन करते हो तो आपको सफर इन्फिनिटी मिलता है। सोल के लेवल पे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, वो सारी सर्विसेज हमने पहले ब्रह्मांड को दी है। हम पेड़ भी बने, हम जीव जंतु भी बने, हम पशु पक्षी भी बने, हम पंच तत्वों का भी हिस्सा रहे, हम प्रकृति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम सर्व करते आए हैं। और अगर प्रकृति की सर्विसेज हम ले रहे हैं, मतलब आप पेड़ बने तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड सोखी, और बहुत सारे जीव जंतुओं के रूप में और ह्यूमन के रूप में आप कार्बन डाइऑक्साइड दे भी रहे हो। मतलब जो लिया दिया उसके बदले आप ले रहे हो। जो प्लेनेट हमें दे रहा है वो भी हमसे इसके बदले में कुछ ना कुछ मांगेगा ही कभी ना कभी, या हम उससे भी मांगेंगे। तो सोल के लेवल में हम ये सोच सकते हैं कभी तो मैं प्लेनेट भी बनूंगा, कभी तो मैं ये ब्रह्मांड भी बनूंगा, और कभी तो मैं मल्टी ब्रह्मांड को ड्राइव करने वाला मिल्की वे भी बनूंगा, कभी मैं ब्लैक होल भी बनूंगा, कभी मैं आकाश गंगा भी बनूंगा। ऐसा मैं कितना लिमिटेड सोच सकता हूँ। और यस, हम सर्विसेज ले रहे हैं तो हमें बनना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, एंड ठीक है आपको शरीर से मुक्ति मिल सकती है, वो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। बट ऊर्जा को तो अपना कर्म करते ही रहना पड़ेगा, ऊर्जा तो चलती ही रहेगी डिफरेंट डिफरेंट रूप में। तो कंक्लूजन क्या है,
कंक्लूजन बड़ा सिंपल है कि सोल के लेवल पर हम वहां तक सोच सकते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं, और बॉडी के लेवल पे हम कहां तक सोच सकते हैं जिसका कोई मतलब जिसका कोई बेनिफिट नहीं। बॉडी के लेवल पे उतना सोचो जितनी जरूरत है, और सोल के लेवल पर उतना सोचो जितनी जरूरत है। ध्यान से समझिएगा, बॉडी के लेवल पे भी उतना सोचना और सोल के लेवल पे भी उतना ही सोचना है। बट ये सोच के सोचना है कि ज्यादा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करूं, आत्मचिंतन में, आत्ममंथन में, या फिर भौतिक वर्ल्ड के अंदर। जवाब मिल जाएगा। भौतिक वर्ल्ड और आध्यात्मिक वर्ल्ड में दो डिफरेंट चीजें हैं। भौतिक वर्ल्ड लाइक 4 दिन पहले मैंने कौन सी दाल खाई थी मुझे याद रखने की जरूरत है? नहीं। 5 दिन पहले कौन सी सब्जी बनी थी, कौन से कपड़े डाले थे, याद रखने की जरूरत है? नहीं। भौतिक वर्ल्ड मतलब टेम्परेरी चीजें जो हो रही हैं, हो या ना हो, उसके बिना भी सर्वाइवल है। और आध्यात्मिक वर्ल्ड, आत्मचिंतन का वर्ल्ड और सोल के लेवल पे सोचना मतलब परमानेंट चीजें। एक तरफ आपके पास टेम्परेरी वर्ल्ड है, एक तरफ आपके पास परमानेंट वर्ल्ड है। आप किसको चुनना चाहते हैं? एक तरफ आप भयभीत हो और एक तरफ आप स्वयं के साथ समय व्यतीत कर रहे हो। एक तरफ सब कुछ होने के बाद भी आप अकेले हो, और एक तरफ आप संपूर्ण स्वयं को के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को विजुलाइज कर सकते हो। यही फर्क होता है आध्यात्मिक स्तर पे जीने का और भौतिक स्तर पे जीने का। भौतिक स्तर पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए होनी ना होनी एक बराबर है, टेम्परेरी। आपके घर में ही ऐसी ही हजारों वस्तुएं होंगी जिनको आप 2-2, 3-3 साल में भी यूज नहीं करते होंगे, भौतिक है, लेकिन फिर भी वो चाहिए। और अध्यात्म में भी ऐसी हजारों चीजें हैं जो काम आए या ना आए, लेकिन मेरे पास वो चीजें होनी चाहिए। तो भौतिक वर्ल्ड टेम्परेरी है, इसीलिए शायद ईश्वर ने ऐसा भी फीचर हमारे अंदर बनाया है कि 4 जन्म लिए, 6 जन्म लिए या 10 जन्म लिए, इससे पहले तुम्हें याद रखने की क्या जरूरत है? अभी जियो, अध्यात्म के स्तर पे उठोगे तो समझ में आ जाएगी ये चीज। तो लाइक टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी का एग्जांपल हमने लिया था। कुछ भौतिक वर्ल्ड टेम्परेरी चीजें हैं और आध्यात्मिक वर्ल्ड परमानेंट चीजें हैं। तो हमें देखना है कि हमें कहाँ फोकस रखना है, हमें किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, बेनिफिट तो बेनिफिट है, लेकिन एक कहते हैं परम संतुष्टि का है। परम संतुष्टि आपको आध्यात्मिक वर्ल्ड के अंदर ही मिलेगी। परम संतुष्टि आपको दूसरी किसी जगह पे नहीं मिलेगी। परम संतुष्टि जब हम आत्म मंथन करते हैं। सबसे पहले एक डर है मुझे, मैं मर जाऊंगा जी, मेरा ये रह जाएगा, मेरा वो रह जाएगा। आत्मा के लेवल पे डर खत्म हो जाता है, मृत्यु का फियर खत्म हो जाता है जब हम आत्म मंथन करते हैं। और बहुत सारे ऐसी चीजें, डिटैचमेंट जो करनी हमारे लिए आसान नहीं होती, आत्मा के लेवल पे हम उन डिटैचमेंट्स को आसानी से ग्रैब कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हमारी लाइफ के अंदर जिसके अंदर हम फंसे होते हैं, सोल के लेवल पे हम इमीडिएट बाहर आ जाते हैं। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, आप चॉइस आपकी है। मतलब आप समझो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मुझे 70-80 साल की जर्नी के बारे में ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, या ज्यादा समय में उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे समय वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां मैं इन्फिनिटी हूँ? आपका ब्रेन आपको स्वयं जवाब देगा कि आपको स्वयं कहाँ पे समय इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि भौतिक को छोड़ दो या भौतिक के बारे में मत सोचो। आप भौतिक के बारे में भी सोचो, आप भौतिक के बारे में भी करो, बट अध्यात्म को इग्नोर मत करो, मेडिटेशन को इग्नोर मत करो, आत्ममंथन को इग्नोर मत करो। जब आत्म साक्षात होगा ना, तब समझ में आएगा कि हम किस दुनिया में जी रहे थे। मतलब शायद हमारा डायमेंशन ही चेंज हो जाता आत्म साक्षात के टाइम पे। और ये वो मार्ग है जहाँ पर मेडिटेशन वो मार्ग है, और ये मेडिटेशन भी वही मार्ग है, मतलब जहाँ पर जाके हम उच्च स्तर के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, उच्च स्तर पे सोच सकते हैं, उच्च स्तर पे जी सकते हैं। और जीवन वही जहाँ टेंशन ना हो, जीवन वही जहाँ खुशियां हो, जीवन वही जिसमें होप हो, और जीवन वही जहाँ पे चीजें मेरे कंट्रोल में हो। और ये सारी की सारी
चीजें हमें मिल सकती हैं भावातीत मेडिटेशन के अंदर, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो ग्रुप के सभी आदरणीय सदस्यों से मैं विनती करना चाहूंगा कि आप लोग, सबसे पहले तो मैं आपको एक मैसेज दूंगा, जो भी व्यक्ति हमारी संस्था के साथ काम करना चाहते हैं, हमारी संस्था कुछ ब्रांचेस ओपन करने जा रही है अराउंड 100 के करीब, जिसमें से कुछ ब्रांचें हम ऑलरेडी सिलेक्ट करके काम शुरू कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज ए वॉलंटियर, कम टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए, सोशल मीडिया के में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ व्यक्तिगत रूप के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ ब्रांच में जुड़ सकते हैं। आप जितना भी टाइम दे सकते हैं, आप अपना नाम और नंबर मुझे लिख के भेजिए, हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ते हैं। आज से ठीक 3-4 दिन के बाद हम एक वॉलंटियर्स मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में हम आगे का एजेंडा तय करेंगे। हम करेंगे क्या, हम जो करते आ रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसको लार्ज स्केल पे करेंगे, और इतने लार्ज स्केल पे करेंगे, प्रकृति के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन करेंगे लार्ज स्केल के ऊपर कि हमारा जो संगठन हो, हमारा जो समूह हो, वो हर दिन बढ़ता जाए, हर दिन ग्रो होता जाए, और सिर्फ अपना फायदा ना हो, हमारे जैसे बहुत लोगों का फायदा हो और प्रकृति का फायदा हो। हम 300-400 लोग, अभी 500 लोग को बोलूं ना सभी पेड़ लगा लें, तो पहले तो सबके पास टाइम नहीं होगा, और दूसरा पेड़ लगाएंगे भी तो 200-250 लोग, अगर 10-10 पेड़ भी लगाएंगे तो 2-2,500 पेड़, 2-2,500 पेड़ में कुछ भी नहीं होना प्लेनेट के हिसाब से। मैं चाहता हूं कि हम बड़े संगठन बनाएं, 100 संगठन बनाएं, और एक एक संगठन 10-10, 20-20 हजार पेड़ लगाए। और जब हमारे संगठन मिलके ऐसे पेड़ लगाएंगे, ऐसी प्रकृति के साथ हम ऐसी भूमिका निभाएंगे जीव जंतुओं की भलाई के लिए, मानव मानव कल्याण के लिए, उस वक्त पे हम एक पीस ऑफ माइंड या ईश्वर से नजर मिलाने की बात हो कि हमने प्लेनेट के लिए क्या किया, वो नजर हम उस ईश्वर से मिला पाएंगे। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि जो भी जुड़ना चाहते हैं, अपना नाम और नंबर मैसेज कीजिए, आपको एक स्पेशल ग्रुप में जोड़ा जाएगा। जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो लोग शांत रहिएगा। अभी 2 से 3 दिन में मैं मीटिंग अनाउंस करूंगा, हम लोग मिलेंगे जूम क्लास के ऊपर ही और एजेंडा डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन व्यक्ति ब्रांच के लिए डिजर्व करता है, उसको हम ब्रांच के लेवल पर रखेंगे, और कौन व्यक्ति पार्ट टाइम हमारे साथ अपना आशीर्वाद हमें देना चाहता है, उस व्यक्ति के साथ हम वैसे जुड़ेंगे। आपका जो स्किल है, जो स्ट्रेंथ है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और जितने भी आदरणीय सदस्यों ने कसार देवी के रिगार्डिंग मुझे मैसेज डाले, कसार देवी ट्रिप के रिगार्डिंग, उनको मैं विनती करना चाहूंगा कि 2 से 3 दिन का इंतजार करें। जैसे ही हम ये मीटिंग खत्म करेंगे, इस मीटिंग के बाद का नेक्स्ट एजेंडा हमारा कसार देवी है। इस मीटिंग में हमारा डिसाइड होगा कितने लोग कसार देवी जा रहे हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं, कैसे हम लोगों को आपके एक्सपेंस कम करवाने हैं, कैसे हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद डेट अनाउंस करेंगे। तो अभी हम मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी से मैं विनती करना चाहूंगा, कंफर्टेबल पोस्चर के अंदर आप आ जाइए, बैठ के या लेट के, कैसे भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती रहेगी कि कंफर्टेबल हो जाइए और आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एंड सिट कंफर्टेबली। सिट comfortably, sit comfortably. आंखों से, बंद आंखों से हम बंद आंखों से हम आज खुद के प्रति अपना दृष्टिकोण चेंज करेंगे, खुद के प्रति अपनी सोच को बदलेंगे। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत मेडिटेशन के अंदर हम स्वयं के मस्तिष्क को मौन करेंगे, एकदम आरामदायक मुद्रा में बैठ जाए या लेट जाए, गर्दन सीधी रखिएगा, कुछ लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे,
लंबी गहरी सांस लेंगे और महसूस करेंगे कि जो भी सांस आप ले रहे हैं वो सीधा आपके मस्तिष्क पर जा रही है, सीधा हमारे दिमाग में जा रही है। जो भी सांस हम ले रहे हैं उसे महसूस करेंगे कि लंबी सांस ले रहे हैं इस तरीके से, और सारी की सारी ऑक्सीजन हमारे फोरहेड पे हम स्टोर कर रहे हैं और फिर प्यार से सांस को छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, ऑक्सीजन को फोरहेड पर स्टोर करेंगे और प्यार से सांस को छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, ऑक्सीजन को माथे पे स्टोर करेंगे और प्यार से धीरे धीरे छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज पूरा का पूरा ध्यान मस्तिष्क को मौन करने पर होगा। जो विचार हमें विचलित करते हैं वो विचार आज हमें बहुत आगे लेकर जाएंगे। वह विचार हमें आत्ममंथन की ओर लेकर जाएंगे, आत्मचिंतन की ओर लेकर जाएंगे। इसलिए हर एक विचार हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक विचार हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी विचार हमारी मदद करेंगे, सभी विचार हमारी मदद करेंगे आत्मचिंतन करने में, आत्ममंथन करने में, आत्मचिंतन करने में, आत्ममंथन करने में। सभी विचार हमारी मदद करेंगे। सभी विचार आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने में हमारी मदद करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिंतन करेंगे हम सोल के लेवल पर, चिंतन करेंगे हम सोल के लेवल पर। क्या आत्मा के लेवल पर सोचेंगे कि मेरा भविष्य क्या है। शरीर हमें शक्ति देता है कि हम विचार कर सकते हैं, आत्मा के बारे में सोच सकते हैं, अपने उस सफर के बारे में सोच सकते हैं। गहराई से सोचेंगे कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपके पास हैं। दो जिंदगियों को कंपेयर करेंगे, शारीरिक जिंदगी और आत्मिक लेवल पर जिंदगी। दोनों के फायदों और नुकसान के बारे में मंथन करेंगे। दोनों जीवन के फायदे और नुकसान के बारे में मंथन करेंगे। दोनों जीवन के फायदे और नुकसान के बारे में
मंथन करेंगे। आत्ममंथन, आत्मचिंतन।
Slowly open your eyes. Slowly open your eyes. Slowly open your eyes. धीरे धीरे प्यार से अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। इस मेडिटेशन के अंदर मैक्सिमम टाइम इतना ही रिक्वायर्ड होता है, 20 मिनट या 25 मिनट। तो आपको इस मेडिटेशन को इतनी ही देर करना है सभी व्यक्तियों को। तो ग्रुप के सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेडिटेशन में गहरे ध्यान में गए होंगे और आपके अनुभव
अलग-अलग होंगे, अलग-अलग टाइप्स के होंगे। किसी दिन हम अनुभव्स पे भी चर्चा करेंगे कि किसका क्या अनुभव रहा है और आपके मन में जो सवालों का तूफ़ान उठता है, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको सभी जवाब दे पाऊँ। तो सभी सन्मानीय सदस्यों से विनती करना चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस की क्लास को स्किप मत कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। म्यूज़िक सारे डाले हुए हैं। मॉर्निंग में आप समय से प्रैक्टिस किया कीजिए, ऐसी मेरी आप लोगों से विनती है। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए अनुभव के लिए। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।